हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 ईवीएस के चैप्टर नंबर 10 दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। ये चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, लेट अस रिफ्लेक्ट। 4 सेक्शंस हैं इसमें। पहला है राइटिंग सेक्शन, देन डिस्कशन के लिए क्वेश्चंस हैं, देन ड्राइंग के लिए, एंड देन डू इट। सो फर्स्ट इज थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स। हमारे आसपास की चीज़ें अलग अलग तरह के मटीरियल से बनी हैं। कुछ लकड़ी की बनी है, कुछ कांच ग्लास की बनी है, कुछ प्लास्टिक से बनी है, रबर से बनी है, मेटल की बनी है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 मटीरियल्स। उन 3 मटीरियल्स के नाम लिखिए। वी कॉमनली सी अराउंड अस, जो कॉमनली अक्सर हमें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। तो जो चीज़ें हैं हमारे आसपास, जनरली वो वुड लकड़ी की बनी होती है, जैसे पेंसिल है आपकी, बेड है, कबर्ड है, चेयर है, टेबल है, लैडर है, देन डेस्क है, मैच स्टिक्स हैं। ये सब चीज़ें वुड की बनी हैं। देन सेकेंड नंबर पर आता है मेटल। मेटल की चीज़ें अक्सर आपको अपने आसपास देखने को मिलेगी। किचन में यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, टैप्स हैं, लॉक है, कीज़ हैं, वायर्स हैं, नेल्स है। ओके। और तीसरे नंबर पर आती है प्लास्टिक। प्लास्टिक की भी बहुत सारी चीज़ें हमें हमारे सराउंडिंग में देखने को मिलती है, जैसे वाटर बॉटल्स हैं, डस्टबिन है, बैग्स है, देन मैट्स है, कंटेनर्स हैं। ओके। तो ये 3 मटेरियल्स हैं जिनसे बनी हुई चीज़ें हमें हमारे आसपास कॉमनली देखने को मिलती है, वुड, मेटल एंड प्लास्टिक। नाउ डिस्कस करिए। सपोज यू फाइंड अ शाइनिंग स्पून। मान लीजिए आपको एक चमकती हुई स्पून मिली। You don't know if it is made of metal or whether it is made of some other material and then painted with shiny paint. अब आपको ये नहीं पता कि ये जो स्पून है, चम्मच है, ये मेटल की बनी है या फिर किसी और चीज़ की बनी है और इसके ऊपर शाइनी पेंट किया गया है। मान लीजिए जो चम्मच है वो वुड लकड़ी की है और उसके ऊपर सिर्फ चमकदार पेंट कर दिया, जिससे कि वो जो स्पून है वो मेटल की बनी हुई लगे। हाउ वुड यू फाइंड आउट? आप कैसे पता करेंगे? अब देखकर आप पता नहीं कर सकते क्योंकि वो भी शाइनी लग रही है, शाइनी पेंट उसके ऊपर किया है। मेटल को पहचानने का एक तो तरीका यही है कि देखने से वो शाइनी लगता है। दूसरा, आप उसको छू के, टच करके पहचान सकते हैं। जो मेटल की चीज़ें होती है स्मूथ होती है और कोल्ड होती है, ठंडी होती है। सो अगर टच करने पर वो कोल्ड और स्मूथ लग रही है, अगर लकड़ी की बनी होगी तो उतनी स्मूथनेस उसमें नहीं होगी, कोल्ड वो आपको नहीं लगेगी। किचन में आप देखेंगे स्टील की जो स्पून है, टच करने पर वो आपको ठंडी लगेगी। तो एक तो तरीका ये है कि इफ़ इट इज़, अगर वो ठंडी, कोल्ड एंड स्मूथ है तो हो सकता है कि वो मेटल की बनी हो। अगर स्मूथ नहीं है, खुरदरी है, रफ है और ठंडी नहीं है, कोल्ड नहीं है, तो मतलब वो मेटल नहीं है। इफ़ इट इज़ कोल्ड एंड स्मूथ, इट इज़ लाइकली मेड ऑफ मेटल, तो हो सकता है कि वो मेटल की बनी है। और दूसरा है, अगर आप उसको टैप करते हैं और साउंड, रिंगिंग की साउंड आती है, टिन टिन या बजने की साउंड आती है, उस साउंड से भी आप पहचान सकते हैं कि वो मेटल है। मेटल के अलावा कुछ और होगा, मान लीजिए प्लास्टिक है तो उसकी साउंड अलग होगी, वुड है, लकड़ी है तो उसकी साउंड अलग होगी। ओके। सो आप लिख सकते हैं इफ इट मेक्स ringing sound when tapped, ringing sound, sound, sound when tapped, then it is metal. ओके। मेटल को पहचानने के 3 तरीके हमने देखे थे। एक तो देखकर आप पहचान सकते हैं, वो शाइनी होता है। दूसरा, आप टच करके पहचान सकते हैं, कोल्ड और स्मूथ होता है। और तीसरा, टैप करके उसे वो रिंगिंग की साउंड आती है, जैसे रिंग की साउंड आती है, टन टन या टिन टिन, कुछ इस तरह की साउंड आएगी। ओके। तो देखने के अलावा, देखकर भले ही स्मूथ पेंट कर दिया है उसके ऊपर, शाइनी पेंट कर दिया है, उसके अलावा टच करके आप पहचान सकते हैं और सुनकर आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ। ड्रॉ 3 नेचुरल एंड 3 आर्टिफिशियल थिंग्स। नेचुरल चीज़ें जो नेचर ने बनाई हैं, वो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, जैसे ट्रीज़ हैं,
और एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी नेचर ने क्रिएट किए हैं, रॉक्स हैं, सैंड है, एयर है, सन है, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो अलग पार्टीशन आप कर लेंगे, नेचुरल थिंग्स एंड आर्टिफिशियल थिंग्स। आर्टिफिशियल थिंग्स कौन कौन सी है? कार, हाउस जो मैन मेड है, नेचर ने नहीं बनाए, बुक हमने बनाई है, चेयर, बॉटल, कंप्यूटर। नेचुरल चीज़ों में आप फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं, सन, फिश, ट्री, माउंटेन, रिवर। ओके, कलर भी कर देंगे इनको। देखिए इस तरीके से ये नेचुरल चीज़ें हैं, माउंटेन, लाइटनिंग, वाटर, रेन, ट्री, रिवर। ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, बिल्डिंग, बल्ब, वाटर बॉटल, अम्ब्रेला, शिप, कार। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डू इट। मैच द पेयर्स, मैचिंग करनी है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो चीज़ें होती है जिनके आर पार आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट जिनके आर पार आप पार्शियली देख सकते हैं। ओपेक जिनके आर पार आप बिल्कुल नहीं देख सकते। ओके, सो अ लैम्प शेड मेड अप ऑफ पेपर। पेपर का बना हुआ जो लैम्प शेड है उसके आर पार आपको पार्शियली दिखाई देगा, बिल्कुल साफ नहीं दिखेगा, और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं दिखेगा। अंदर जब लैम्प जलता है वो आपको हल्का दिखेगा, तो यानी कि ये होगा ट्रांसलूसेंट। उसके बाद प्लेट ओपेक है, प्लेट के आर पार आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। ग्लास यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, स्पेक्स में, चश्मे में जो ग्लासेस यूज होते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। वो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो जिसने स्पेक्स लगाए हैं वो देख ही नहीं सकता है बाहर। ओके, तो इस तरीके से इनकी मैचिंग आप करेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था क्लास 3 EVS के 10th चैप्टर के NCERT के क्वेश्चन आंसर्स ये थे। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।